अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान मिक्स फॉर यू चैनल से। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी, जो कि देसी स्टाइल में होती है, गांव में जो बनती है। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें है हमारे पास प्याज है, एक दो टमाटर हमने बारीक काट लिए हैं, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन कूट लिया हमने, कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये इमली उसको हमने पानी में भिगो दिया है ताकि नरम हो जाए। और ये 2 कप चावल हमने पानी में भिगो दिए हैं साफ़ करके, तकरीबन आधा घंटा पहले आप भिगो लें इनको। और आधा किलो चिकन और बाकी बिरयानी मसाला, ऑयल और कुछ नमक और मिर्च, वो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। जी, तो अब हमने चूल्हा जला लिया है। इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम के दरमियान। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा प्याज। अब इस प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। हम जितना ब्राउन करेंगे उतने हमारे चावलों की रंगत ब्राउन आएगी। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा रखना चाहें इसको। जी, हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है और मैं इसे ऐसा ही रखना चाहूँगा क्योंकि चावल जो हैं वो वाइट वाइट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम लोग अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर। अब इनको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो यकजान हो जाएं। जी, हमारे टमाटर तकरीबन तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को हम अच्छी तरह इसमें सुरख करेंगे। आप ऑयल के अंदर जितना चिकन को पकाएंगे वो बेहतर है। उससे यह है कि चिकन के अंदर से जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह, ये खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। और आप लोगों ने भी ट्राई ज़रूर करना है ये रेसिपी, और बनाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। और साथ साथ हिलाते ज़रूर रहें ताकि गोश्त नीचे ना लगे और चारों साइडों से पक जाए। ये जी, गोश्त हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे नमक। और ये नमक मैं छोटे वाले 3 चम्मच डाल रहा हूँ। और साथ ही ये लाल मिर्च मोटी जो पिसी हुई होती है, 2 चम्मच ये वाले। और थोड़ी सी बारीक पिसी हुई मिर्च भी डाल देते हैं, आधा चम्मच। इसको हिलाते हैं थोड़ा सा ताकि ये घी में पक जाए। और 1 चम्मच बिरयानी मसाले का भी डालते हैं। बिरयानी मसाला आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, 1 से 1.5 चम्मच। अब इसमें हम लोग ये जो इमली थी वो डाल देंगे। और साथ ही हम लोग डालेंगे इसमें पानी। हमारे 2 कप चावल थे तो हम लोग 3 कप पानी डाल देंगे।
अब हम इसको ढाँप देंगे और इसके पकने का इंतज़ार करेंगे, ये उबलना शुरू हो जाए। जी अब हमारा पानी तकरीबन पकना शुरू हो गया है, ये देखें। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें कटी हुई। उसके बाद ये गरम मसाला थोड़ा सा था वो डाल देते हैं, और जो चावल थे वो डालेंगे हम लोग। चावलों में से पानी थोड़ा सा निचोड़ लेना आपने, पानी नहीं डालना। इसको हल्के हल्के से हिलाना है ताकि चावल टूटे ना। और अब इसको पकने देते हैं। कुछ नींबू थे हमने काटे, एक बारीक बारीक, वो डाल देते हैं। आपने चावलों को बड़े आराम से ऐसे हिलाना है हल्के से, ताकि चावल भी हिल जाएं और चावल टूटे ना। बिल्कुल आराम से हिलाना है ऐसे। पानी हमारा खौलना शुरू हो गया, तो जब तक ये पानी थोड़ा खुश्क नहीं होता इसको देखते हैं ऐसे ही। जी हमारा चावलों में से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और अब चावलों को पकड़ के देख लेंगे ये कैसे हैं। अगर तो थोड़े सख्त हैं तो फिर इसके ऊपर जो दम देना है वो कपड़ा गीला करके दे लें। ये चावल काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, कपड़ा गीला करेंगे लेकिन इसका थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। जी फ्रेंड्स, चावल हमारे तकरीबन दम देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर हम लोग कपड़े से दम दे देंगे और आग को बिल्कुल स्लो कर देंगे। इससे पहले एक बार इसको हल्का सा हिला लें। ऊपर हमने दे दिया दम, और आग को स्लो कर देंगे 15 मिनट के लिए। जी अब टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है, हम दम उतारते हैं इसको और देखते हैं चावल कैसे हैं। देखें जी आपके सामने हैं और चावल पक चुके हैं। ये हमारे चावल पके हुए हैं जी।